स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं दृश्यं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् येनास्मिन् निखिलेऽपि भारतमहादेशे विशेषोल्लसः प्रज्ञेनोज्ज्वलभक्तियोगकलितं संस्थापितं मण्डलम् धर्मोद्धारधुरीण भावमनिशम् कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्यजगद्गुरुत्तमपदैः सोऽयं समाभ्यच्यते जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम् आइए थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात भागवत में प्रवेश होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय
जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जगत गुरु स्वामी कृपालु महाराज की जय 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 श्री राम आइए परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जो भगवान चरण से 10 से या 10 से प्राप्त हुआ उस शब्द ब्रह्म की चर्चा करें। जब भगवान जाने लगे उस पृथ्वी लोक से, तब उद्धव ने कहा, महाराज आप नहीं रहेंगे, हम यहाँ क्या करें? इसलिए हम भी आपके साथ आ रहे हैं। तब भगवान ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सदा अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। जब कभी भी मेरी याद आए तब श्रीमद् भागवत को देखना। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में अंतर्निहित कर दिया, उसमें समा गए। इसलिए यह शब्द ब्रह्म कहा जाता है। ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ या पुस्तक ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षावर्तते हरे, साक्षात भगवान।
शब्द ब्रह्म जिसे कहते हैं, शब्द के रूप में श्री कृष्ण है और अर्थ के रूप में श्री राधा रानी। शब्द इसके श्री कृष्ण और अर्थ यानी कि मतलब राधा रानी। ऐसा दिव्य परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो हमें मिला है, इसका श्रवण, मनन और निधिध्यासन अवश्य करना चाहिए। तो कल हमने बहुत धूमधाम से नंदोत्सव मनाया, खूब नाचे, प्रसाद भी पाया। श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं, संपूर्ण आनंद पृथ्वीलोक में छा जाता है। आज भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनने मात्र से एक अलग अनुभूति होती है, एक दिव्य रसमयी अनुभूति होती है। तो सोचो उस समय कितना रस हुआ हो जब साक्षात श्री कृष्ण आए होंगे, तब इस पृथ्वीलोक में कितना रस श्री ठाकुर जी ने दिया हो। हम भी उस रस के पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, लेकिन उस भगवान और उनकी लीला से भटक गए हैं माया के कारण। एक आवरण आ गया है माया का, बस वो कथा सुन के उस आवरण को हटाना। आवरण माने पर्दा। हमारे और श्री कृष्ण के बीच में पर्दा है, उस पर्दे को हटाना है। अनेक जन्म बीत गए, लेकिन वो आवरण हटता नहीं। अनेक संतों की वाणी सुनी, अनेक भागवत के प्रवचन सुने, लेकिन जब तक सुनते हैं तब तक हृदय कहता है, हाँ, हमारा संबंध श्री कृष्ण से अवश्य। लेकिन जब उस माया का आवरण बढ़ता जाता है, वैसे ही लगता है श्री कृष्ण थोड़े से दूर हो। वास्तव में श्री कृष्ण, वेद कहता है, यह आत्मनि तिष्ठति यो विज्ञाने तिष्ठन्। बाप बेटा एक जगह बैठा है हमारे हृदय में। जहाँ हम बैठे हैं वहीं पे श्री कृष्ण भी बैठे। अलग अलग जगह नहीं है, जहाँ हम वहाँ हैं श्री कृष्ण। लेकिन माया के आवरण के कारण 3 प्रकार के प्रमुख आवरण होते हैं: मल, विक्षेप और आवरण। मल क्या है? अनंत जन्मों के संचित कर्म, पाप और पुण्य हमारे पास है हृदय में। उसको वेदांत की दृष्टि से मल कहते हैं। और विक्षेप किसको कहते हैं? विक्षेप माने कोई बीच में आ जाए, उसको कहते हैं विक्षेप। हम भगवान का ध्यान करने लगते हैं तो कोई बीच में आ जाता है, उसको विक्षेप कहते हैं। और आवरण, उसको तो आप जानते हैं, माया का पर्दा। तो मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों को हटाने में समर्थ यह श्रीमद् भागवत कथा है। तो आइए
नंद भवन में प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंध के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। नंदस्त्वात्मजवुत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वैदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। नंद भैया, ब्राह्मण आ गए हैं, अब स्नान आदि कर लो, पूजा विधि होगी। नंद बाबा ने कहा चलो। नंद बाबा ने स्नान कर लिया। सब गोप ने कहा कि नंद बाबा आज तुमको सजाएंगे। अबे 100 साल के देकरा हो गए हैं, अब क्या सजेंगे भाई? नहीं, हम तो तुम्हें सजाएंगे। तो नंद बाबा को ले गए गोप, रेशम की धोती पहनाई, बगलबंदी पहनाई और साफा पहनाया, तो मूछों में इत्र लगाया और कमर में फेटा बांध दिया। बोल नंद बाबा, कैसो लग रहे हो? तो बाबा ने देखा, भाई हाँ, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। एक गोप ने कहा कि ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही तुम्हारा विवाह है, ऐसा लग रहे हो। स्नातः शुचिरलङ्कृतः। फिर आहूय विप्रान् वैदज्ञान्, विप्रो ने पूजा विधि प्रारंभ की। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। स्वस्ति मंत्र बोलने लगे। हरिः ॐ मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवाग्भूषस्तनूभिर्यसेमहिते पाहितं जदायुः। हाँ, ऐसे स्वस्ति मंत्र हुए, पूजा पाठ हुआ और ब्राह्मणों को कहा क्या चाहिए, आज मांग लिया। 2 लाख गैये का गौ का दान दे रहे हैं। 3 पहाड़ बन जाए अन्न के, बड़े बड़े, ऐसे 3 पहाड़ के अन्न दान कर रहे हैं। धेनुना नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृतः। धेनु माने गाय, 2 लाख गैये का दान कर रहे हैं। आज इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, आप जो मांगो हम दे देंगे। सब ग्वाल बाल आने लगे, सब गोपी गोप आने लगे। आज तो खूब मिठाई मिलेगी वहाँ नंद बाबा के घर, तो जाएंगे। बधाई बधाई लेके सब जाने लगे। पूरे ब्रज में मच गयो हल्ला, यशोदा ने ला जायो लल्ला। पूरे ब्रज में मच गयो हल्ला, ओ पूरे ब्रज में मच गयो हल्ला, यशोदा ने जायो लल्ला। पूरे ब्रज में मच गयो हल्ला, ओ यशोदा ने जायो लल्ला, यशोदा ने जायो लल्ला, यशोदा ने जायो लल्ला, यशोदा ने जायो
यशोदा ने जायो लल्ला, यशोदा ने जायो लल्ला, यशोदा ने जायो लल्ला, यशोदा ने जायो लल्ला। वो पूरे ब्रज में, वो पूरे वृंदावन में मच गयो हल्ला, ओ हल्ला, यशोदा ने जायो लल्ला। पूरे ब्रज में मच गयो हल्ला, यशोदा ने जायो लल्ला। ओ यशोदा ने जायो लल्ला। ऐसे करते करते सब गोपी ग्वाल और सब वृंदावन के वासी, सब ब्रजमंडल के लोग नंद बाबा के महल में आके बधाई देने लगे। यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, आपके यहाँ लालो भयो है। तो खूब उत्सव मना। वास्तविक नंदोत्सव तो आज है। कल तो भगवान गुप्त रूप से आए थे मथुरा से वृंदावन ब्रजमंडल में, लेकिन पता तो सुबह चला। नंदोत्सव तो आज होना चाहिए। तो ऐसा नंदोत्सव हुआ पूरे ब्रज में, पूरे विश्व को पता चल गया कि आज साक्षात ठाकुर जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुरित, सर्वेश्वर भगवान पधार गए। तो इधर नंदोत्सव हो रहा था। नंद बाबा को याद आ गयो, अरे अरे मुझे कंस को कर देने जाना है। वार्षिक कर दिए, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं। वहां का राजा कंस था। तो आप सब लोग नंदोत्सव मनाइए, मुझे तो कर देने जाना है। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वार्षिक्यम करम। तो नंद बाबा और सब लोग मथुरा चले गए और इधर नंदोत्सव मना रहे थे सब लोग। और वहां कंस को पता चल गया कि भाई मेरा काल का जन्म हो गया, अब क्या करे। तो पूतना आई, मैं जाती हूँ और उस बालक को मार के आपके सामने लाऊं। ठीक है, जाओ, लेकिन तू पहचानेगी कैसे? यही मेरा काल है। पूतना ने कहा कि जहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव हो रहा होगा पूरे ब्रज में, वहां हम जाएंगे। कंस ने कहा कि एक दिन में कितने बच्चे का जन्म होता है, तुम पूरे ब्रज में कैसे ढूंढोगे? अब भी ठीक, लेकिन जाते हैं, पकड़ में आ जाए। पूतना धीरे धीरे ब्रजमंडल में प्रवेश करती है। तो ठाकुर जी तो पलड़े में लेटे थे, उसने पूतना के भीतर जाकर ऐसी शक्ति का उपयोग किया कि सीधी नंद भवन में आ जाए और बालकों के पास में, योग माया की शक्ति से। तो भागवत में लिखा है, साक्षात लक्ष्मी जी से भी सुंदर आज पूतना रूप धारण की, जो लक्ष्मी जी से भी सुंदर है। और छम 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 करती हुई वो पूतना उस नंदोत्सव में सम्मिलित हो। यशोदा जी से कहती है, यशोदा जी बधाई हो, आपके यहाँ लालो भयो है। यशोदा जी तो उत्सव मना रही थी, उनको कहाँ पता ये कौन है। हाँ बहना, बस आपके आशीर्वाद से भयो है। लालो कहाँ है? लल्ला वो पालने में लेटा है। धीरे धीरे पूतना वहां पालने के पास चली जाती है। ठाकुर जी टेढ़ी नजर से देख लेते हैं, आ रही है मेरी मौसी मुझे दूध पिलाने। तो चरा चरात्मा सनिमिते क्षण, ठाकुर जी ने अपनी आंख बंद कर दी।
ठाकुर जी ने कहा कि हम श्री गणेश जी का ध्यान कर लेते हैं, फिर इसको मारेंगे। वो कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं ना। तो ठाकुर जी ने कहा कि मौसी को मारना है तो गणेश की याद करते हैं, इसलिए आंखें बंद कर दी। कई लोग ऐसा अर्थ करते हैं, कई लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि अगर ठाकुर जी ने पूतना की ओर देख लिया और पूतना ने ठाकुर जी को देख लिया, वो जो रस आंखों में एक कटाक्ष रस है वो पूतना के अंदर जाएगा तो मुझे प्यार से देखने लगेगी, फिर मुझे मारेंगी नहीं। ये भी अर्थ। कोई लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि अरे ये तो विष लेके आई है, मेरा आहार तो माखन है, मिश्री है, मलाई है, रबड़ी है। तो ये आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे। आओ शिव जी तुम्हारा आहार है विष। समुद्र मंथन में पिया था ना, वैसे ही आज भी आ जाओ, तुम्हारा आहार है। तो शंकर जी को याद करते हैं, ऐसा भी अर्थ लगा ली। जो भी अर्थ है ठाकुर जी जाने, क्योंकि कहते हैं ना, तेरी माया का न आया कहीं पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न आया कहीं पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न आया कहीं पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। ठाकुर जी को पता क्यों आंख बंद कर दी, हम तो सब बस अंदाज लगाते हैं। तो जैसे तैसे पूतना ने अपनी गोद में लिया और ठाकुर जी ने स्तनपान करना प्रारंभ किया। पहले तो पूरा विष पी लिया, फिर दूध पी लिया, फिर अंत में प्राण पीने लगे ठाकुर जी। तो जब प्राण पीने लगे तो कहती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। हे श्री कृष्ण, मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। 10, 6, 11। ये पूतना, मैं किसी को छोड़ता नहीं, अगर एक बार पकड़ लेता हूँ, एक दो में किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन जिसको मैं पकड़ लेता हूँ कभी भी उसको छोड़ता नहीं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर मैं उसको नहीं छोड़ता। अब तेरे को कैसे छोड़ूंगा मैं। उधर मथुरा में नंद बाबा और वसुदेव की भेंट हुई। वसुदेव जी कहते हैं कि मुझे लगता है, मेरा ज्योतिष कहता है, बड़ी आफत आई है कान्हा के ऊपर, तुम जल्दी यहाँ से निकलो, कर देगी। वसुदेव जी की आज्ञा के कारण नंद बाबा तुरंत वृंदावन में प्रवेश करते हैं और वो पूतना बाल घातिनी जो थी वो धड़ाम दे के नीचे पड़ गई। 6 कोस के सब वृक्ष गिर गए। हाय राम राम राम, मेरा लल्ला कहाँ है। सब ब्रजवासी लोग उस पूतना के पास जाकर देखे, इतनी बड़ी भयानक, इतना बड़ा शरीर, और लाला तो मस्त खेल रहा था पूतना के ऊपर प्राण पी के। एक ग्वालन ने सीढ़ी लगायो, ऊपर चढ़ायो, लाला को अपनी गोद में दिलायो, फिर यशोदा को दे दी। हाय राम राम, नारायण की कृपा से मेरा बालक बच गया। नंद बाबा ने कहा, क्या हुआ? अरे देख नहीं रहे हो क्या हुआ? इतनी बड़ी भारी पूतना आई तो हमारे लाला को ऊपर ले गई और नीचे धड़ाम से गिरी। लाला को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो तो मर गई। लेकिन इसका क्या करे अब? 6 कोस की जितने भी लकड़ी थी सब नंद बाबा ने कहा डालो इसके ऊपर और आग लगा दी। जो महाराज आग लगाई और इतनी खुशबू आई, पूरे वृंदावन में खुशबू खुशबू हो गई। कहते हैं ना,
शाखों को क्या तुम छुआए, कांटों से भी खुशबू देखे और दीवाना कर दे, देखे और दीवाना कर दे, शायद उनको जादू आए, कांटों को क्या तुम छुआ, शाखों को क्या तुम छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। तो यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी गोपी पूतना के ऊपर चढ़ गए थे, उसका मोक्ष तो निश्चित थी। परीक्षित जी ने कहा मारने की मनसा से आई थी, फिर भी हाँ, ठाकुर जी को कृपा के अलावा कुछ नहीं आता, बस कृपा कृपा कृपा। फिर भी श्री कृष्ण न्यायी है, लेकिन हमारी राधा रानी तो कृपा की मूर्तिमान स्वरूप। कृपा करो बरसाने वाली, तेरी कृपा का भरोसा भारी, कोई हो या ना हो अधिकारी, सब पर कृपा करे प्यारी। कोई अधिकारी हो या अनधिकारी हो, सब पर कृपा करती है हमारी राधा। वहो वकीयं स्तनकालकूटं जिगांशयापाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, अहो वकीयं स्तनकालकूटम्। कोई अधिकारी हो या अधिकारी न हो, फिर भी ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि कृपा केवल महापुरुष और भगवान को ही कर सकते। संसार में कोई कृपा नहीं करता, सब स्वार्थी है ना, कैसे कृपा करेंगे। तो संसार में तो तुम जितना प्यार करोगे उतना ही हम प्यार करेंगे। तुमने कम कर दिया, हमने भी कम कर दिया। तुमने नमस्ते बोल दिया तो हम भी नमस्ते बोल देंगे। अरे तुम भी प्यार करो तो मैं प्यार करूंगा। तो संसार में तो ये अदला बदली होती है, लेकिन भगवान तो अधिकारी हो अनधिकारी हो सब पर कृपा, क्योंकि उनका दया का स्वरूप है। उनका एक नाम है दया निधान। तो पूतना का जो ठाकुर जी की मौसी लगती थी, उनका उद्धार किया और उनकी माता यशोदा के समान उनको गति दी। जो गति यशोदा जी को मिली वही गति पूतना को मिली। बोलिए भक्त वत्स भगवान की जय। तो ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। तो एक बार लाला का जन्म नक्षत्र के दिन आए
लाला का जन्म नक्षत्र का दिन आया तो बुलायो नाई, घर घर लगवायो दुहाई, और गोप ग्वाल सब लेके आए बधाई। सब बधाई लेने आने लगे कि नक्षत्र की बधाई हो, नक्षत्र की बधाई हो। आप सोचते होंगे कि नक्षत्र क्या होता है? पहले जन्म तारीख नहीं मनाते थे, नक्षत्र मनाते थे। जो नक्षत्र में जन्म होता था उसी नक्षत्र में जन्मोत्सव मनाते थे। लेकिन आज यह टाइम आ गया है कि डेट पे जन्मोत्सव मनाते हैं, तारीख पे। कम से कम नक्षत्र न पता हो तो तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाना चाहिए। ये हमारी तिथि है। अगर न पता हो तो कोई पंडित जी से पूछ लो कि हमारी तिथि कौन सी है, उसी दिन जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारे कई ऐसे सत्संगी लोग हैं जो अपने जन्मोत्सव में श्री राधा कृष्ण की पूजा करवाते हैं। हर साल हम ठाकुर जी को लेके जाते हैं उनके घर और सब महापूजा करते हैं उस दिन। केक वेक भी फिर काटते हैं, लेकिन जन्मोत्सव में तो राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन एक साल कम हुआ हमारा और हम तो खुशी मनाते हैं। भगवान में रति होनी चाहिए। तो लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं तो गोपी ग्वाल सब आने लगे, जय हो यशोदा मैया की, जय हो लाला की। यशोदा जी ने कहा, अरे चुप हो जाओ, लाला सोया हुआ है। गोपी ने बोला, अरे जन्मोत्सव मनाएंगे तो ऐसे ही मनाएंगे मौन रह के, हम मौन नहीं रहे वाले भाई, हम तो खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे उनका। एक काम करो, मैं लाला को एकांत में सुला देती हूँ, फिर हम अलग जगह पे स्थान पे मनाएंगे। तो लाला को लिया हाथ में और बैलगाड़ी के नीचे धर दिया और उधर सब लोग उत्सव मनाते रहे। लाला ने देखा, रे भाई वाह, मेरा नक्षत्र का दिवस और मुझे यहाँ लेटा दिया और वहां नंद भयो हो रहा है। तो पहले तो रोने लगे, तो रोने की आवाज किसी ने सुनी नहीं। जो बैलगाड़ी थी इसके ऊपर नंद बाबा यशोदा ने मटका धर दियो, माखन की मटकी की बैलगाड़ी थी। ठाकुर जी ने कहा, सट्टा सुधा रहा है, मामा ने एक और खिलौना भेजा। तो वो धड़ाम से लात मारी तो पूरे महाराज जो मटके थे वो फूट गए धड़ाम से। देखो क्या भयो, लालो भयो, अरे लालो भयो, लेकिन आवाज भी भयो। तो सब भाग के आने लगे, अरे मेरा लाला कहाँ है? यशोदा जी ने गोद में ले लिया। ये कैसे हुआ? बैलगाड़ी अपने आप, एक बालन ने कहा कि बैलगाड़ी, मैंने देखा कि लाला रो रहा था, हम यशोदा जी को देके आ गए, देके जाते हैं, लेकिन उतने में ही लाला ने वो लात मारी वो बैलगाड़ी ऊपर, सब मटके मां धर गए यशोदा। यशोदा ने कहा कि दारी के पागल समझाए क्या हमको? अबे कल को छोड़ो है ये तो, बोला तुम्हारे काका, अरे हमने आंखों देखी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही श्री कृष्ण ने सक्टासुर का वध किया। हमारे ऊपर भी कई भार है सक्टासुर की तरह। ठाकुर जी कहते हैं, सब भार लेके मत घूमो, सब मुझको अर्पण कर दो। सक्टासुर का वध का ये भी एक अर्थ है। मेरे चरणों का स्मरण करके ही सब भार, जैसे मटका जैसे सब गिर गए थे, वैसे ही भार भी गिर जाएंगे। मनुष्य चिंतित रहता है, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा।
जो होगा तुम कृष्ण चरणाम भोज स्मर, तुम श्री कृष्ण का चरण का स्मरण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से समस्त दुख चले जाते हैं, लेकिन स्मरण निरंतर हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं, निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, एक दुख भी नहीं आएगा। फिर एक बार लाला को यशोदा मैया दूध पिला रही थी, तो लाला ने कहा कि मामा एक आज और खिलौना भेजने वाले हैं, तृणावर्त, उसको भी मारना है, लेकिन मैया है, उनकी गोद में मैं हूँ, क्या करूं? तो जब लाला दूध पी रहे थे तो मैया से पूछने लगे, मैया, हाँ बेटा बोल, तेरे को मैं पसंद हूँ या माखन पसंद है? अरे तो से अधिक तो मुझे कोई पूरे विश्व में अधिक पसंद नहीं है, मेरा लल्ला, सबसे प्रिय मेरा तू है। अच्छा तो ठीक है, सही बात। ठाकुर जी ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना चालू किया, इतना वजन बढ़ाया, और इतने में ही चूल्हे में दूध रख के आई थी यशोदा। अरे मेरे चूल्हे में दूध है, उफन जाएगा। लाला को क्या किया, भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। गोपी ने, यानी यहाँ यशोदा जी का नाम गोपी आया है। पूरे भागवत में यशोदा जी 2-3 बार ही नाम आया है पूरे भागवत में, तो यहाँ गोपी लिखा है। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे वाह, अभी तो कह रही थी मक्खन और दूध से ज्यादा भी मुझे ये मेरा दूध पसंद है, लेकिन अब तो दूध के बहाने भाग गई। चलो बढ़िया हुआ, मैं तृणावर्त का उद्धार करता था। तो वो तृणावर्त आया तूफान के रूप में, ठाकुर जी को ले मारा। इतना वजन था महाराज कि तृणावर्त ने सोचा कि ये मैं लल्ला लाया हूँ या पत्थर लाया हूँ कोई बड़ा, तो ले भी जा रहा है और देख भी रहा है कि लाला है या पत्थर है। भगवान ने कहा, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भगवान देखते हैं, तू मुझ में पत्थर देखता है। तेरे को मैं पत्थर में पटकूंगा। नीचे एक बड़ी शिला थी, तृणावर्त को वो शिला में मारा, तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। बोलो गोविंदाय नमो नमः। सब आने लगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? वाला ने कहा, एक तूफान आया, लाला को उठा के ले गया, और जो लाला ने उसको पटका नीचे, तो तृणावर्त जो राक्षस था वो मर गया। फिर यशोदा को विश्वास नहीं हुआ, दादी के तो झूठ बोलता है बार बार, को मेरी लाला को किसी के नजर लग गई है इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना ऐसे बार बार कैसे हो जाए भाई। तो ऐसे संकट लाला के ऊपर आने लगे। तो उधर मथुरा में गर्गाचार्य से वसुदेव जी कहते हैं कि वृंदावन में जाओ और मेरे लाला का नामकरण संस्कार करो। ठीक है, गर्गाचार्य जो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं वो आए। नंद बाबा ने बढ़िया स्वागत किया। अरे गर्गाचार्य महाराज, आइए आइए, पधारिए। सुना है तेरे यहाँ लाला भयो है? अरे हाँ, हमारे यहाँ 2 लाला भयो हैं, एक हमारा लाला और एक रोहिणी के यहाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम धरो है? अरे अभी तो महाराज कोई नाम नहीं धरा, मैं गौशाला में बैठा हूँ, लेके आओ, मैं नाम रखूंगा।
ठीक है महाराज, आप नाम रखना। नंद बाबा दौड़ के यशोदा जी के पास गए। अरे यशोदा सुनती हो? हाँ हाँ महाराज। अरे वो गर्गाचार्य जी आए हैं, लाला का नाम धरेंगे। अच्छा तो बढ़िया सो नाम लाला को तैयार कर दो, दूसरे लाला को भी तैयार कर दो, दोनों का नामकरण करेंगे। ठीक है। तो लाला को बढ़िया सजाया, उनके बड़े भैया को भी बड़ा बढ़िया सजाया। रोहिणी ने कहा कि यशोदा सुन रखो है कि ये पंडित बड़ो विद्वान है, देख के बता देता है सब कुछ। यशोदा जी ने कहा ऐसा है, चलो परीक्षा ली जाए। रोहिणी ने कहा क्या परीक्षा? तेरो लाला मुंह को दे दो, मेरो लाला तो को दे दो। हाँ ये बढ़िया है। तो अदला बदली हो गई घर में और गौशाला में, इन दोनों को लेके आ गए। गर्गाचार्य ने जैसे ही श्री कृष्ण का मुखारविंद देखा तो गोविंदाय नमो नमः ध्यान मग्न। ठाकुर जी की छवि को देख के गर्गाचार्य समाधि में चले गए। यशोदा जी ने कहा भयो भाई, वृद्धावस्था है, राम न करे कुछ हो गया हो, और यही घर मिला था आपको पंडित जी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन कोई समाधि खुलने वाली नहीं है, ऐसा मुखारविंद देखिए। तो थोड़ी देर बाद समय जब समाधि खुली, तब श्री कृष्ण के वापस दर्शन और अपना जो भाव था वो छुपा लिया। हाँ नाम सोच लियो। यशोदा जी ने कहा अरे राम राम, ऐसो नाम सोचो जाते हो भाई, हमने तो कुछ और ही सोच लिया था। हमने कहा राधे राधे हो गया बाबा का। अरे नहीं, सोचना पड़तो है भाई। बाबा ने कहा ये मेरी परीक्षा लेती है क्या? उसको पता चल गया। क्या बोले? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरिदो गणी। अरे यशोदा, तेरे पास जो लल्ला है ये रोहिणी जी का है। हाँ पक्को पंडित हैं। हाँ तो अब अदला बदली कर लो, चलो हम नामकरण संस्कार करेंगे। क्या नामकरण? नामकरण ये होगा कि बलवाधिक्यात् बलम विदुः, 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 12वां श्लोक भागवत। अरे ये जो रोहिणी का लाला है वो बड़ा बलवान होगा, इसलिए बलभद्र इसका नाम रखिए। बलभद्र सुंदर नाम है। तो यशोदा जी ने कहा मेरे लाला का क्या नाम रखेंगे? तो फिर देखने लगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। अरे इसके तो अनेक नाम हैं। अनेक नाम है? अरे महाराज एक नाम धर दो बस, अनेक नाम नहीं चाहिए। अच्छा इसका नाम रखेंगे श्री कृष्ण। यो नाम अच्छो है, श्री कृष्ण। महाराज इसकी भविष्यवाणी तो बताओ, क्या करेगा? बड़ा होके नौकरी करेगा, बैंक में मैनेजर बनेगा, कहाँ भरेगा भाई? तो कहते हैं ये बहुत बड़ा चोर बनेगा। अरे राम राम राम। यशोदा जी ने कहा कि कई बात की कमी नहीं, हमारे घर में 2 लाख गैया है, राम की कृपा से चोर बनेगा। हाँ बहुत बड़ा चोर बढ़ेगा। चोराग्रगण्यम ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम अनंत जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।
पहले तो ये नवनीत माने माखन चोरी करेगा। अरे राम राम राम। फिर आगे क्या चोरी करेगा? फिर गोपियों के दुपट्टे की चोरी करेगा। अरे राम राम। फिर क्या करेगा? अब देख सुन यशोदा, अनंत जन्मार्जित पाप चौरम, जीवों के जो अनंत पाप हैं उनकी भी ये चोरी करेगा। यशोदा जी ने सुन के बताया, अरे मेरा लाला चोर बनेगा? एक ऐसी बात बता दी भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, नारायण रक्षा करेंगे। ठाकुर ने कहा, मैं ही नारायण हूं। लेकिन योग माया की शक्ति से यशोदा जी को ये तो भाव नहीं है कि ये साक्षात भगवान है। नारायण रक्षा करेंगे, चोर न बनना लाला। लाला ने कहा, नहीं बनूंगा, महाचोर बनूंगा। ठीक। फिर दक्षिणा दे के गर्गाचार्य चले गए। रोहिणी जी से यशोदा जी कहती है, नाम बड़ो विशुद्ध राखो है, बलभद्र और कृष्ण। हमसे तो नाम नहीं लिया जाएगा भाई, तो क्या बोलेंगे? मेरे लाला का नाम कनुआ और तेरे लाला का नाम बलुआ। नामकरण कनुआ और बलुआ। ठीक है। पापा पहिया अब धीरे धीरे ठाकुर जी चलने सीखते जाते हैं। ठुमकी ठुमकी नंदलाल चलन लागे, ठुमकी ठुमकी नंदलाल चलन लागे। ठुमक ठुमक करके धीरे 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 लाला चलना सीखना गया। ठाकुर जी ने कहा कि भाई अब मैं चलना भी सीख गया हूँ। फिर अपनी मंत्रिमंडल बनाया, अपने दोस्त बनाए सब। ठाकुर जी ने कहा कि श्रीदामा मधुमंगल, तुम इतने डेढ़ हड्डी क्यों हो भाई? खाने को नहीं मिलता घर में? अरे मिलता तो है भाई, तेरे घर में तो 2 लाख गैया हैं, हमारे पास तो थोड़ी सी न है, उसमें भी हमारी माता बेच देती है और जो बचता है वो हम खाते हैं। अच्छा ये बात है, तो हम कल से माखन चोरी करेंगे। अरे यार ये क्या बात करते हैं, माखन की चोरी? हाँ माखन की चोरी करेंगे, लेकिन पहले अपने अपने घर पे चोरी करेंगे। तो अगर पकड़े जाएं तो भी कुछ पिटाई न हो, लेकिन हमारा मंडली का नाम होगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचारक मंडली। मंडली का नाम, और अध्यक्ष हमारे कन्हैया जी। चलो ठीक है, सब अपने अपने घर चोरी करना। ठीक है, कल मिलेंगे इसी जगह। ठीक है लाला, कोई बात नहीं। सब अपने अपने घर में चोरी किया। चोरी करके सब मीटिंग हुई वापस। क्यों? सबने ठीक से चोरी किया ना? अरे कछु पकड़ो गयो, कछु पीटो गयो। श्रीदामा को डंडा से मारा, किसी को हाथ से मारा, किसी को पैर से मारा। ये तो एक बार कहता है, लाला कभी भी चोरी न करोगे, आप न सिखाओगे न हम सीखेंगे। इतनी लाज पड़ी मैया से। हंस जारी के, मैं तेरे को सिखाता हूँ कैसे चोरी करनी, क्योंकि चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्य है। तो ठाकुर जी ने फिर चोरी करना पूरे गोकुल में चालू किया। हमारे सौराष्ट्र में एक भजन बहुत प्रख्यात है। कानूड़े कबराव्या गोकुड़ियामा, कानूड़े कबराव्या, कानूड़े कबराव्या गोकुड़ियामा,
हो कानूड़े कवराव्या गोकुड़ियामा लालाए कवराव्या हो कानूड़े कवराव्या गोकुड़ियामा लालाए कवराव्या। आज थोड़ी कथा में देर से चालू हुई थी, वरना तो पूरा भजन गाते। बहुत कथा है इसलिए थोड़ा सा याद आ गया तो गुनगुना दिया। तो गोपियों ने कहा कि जब ठाकुर जी चोरी करने नहीं आते थे तो किसी बहाने गोपियां सब नंद बाबा के घर पहुंच जाती। आज लाला आया नहीं। सब गोपी ने मंडली बनाई, चलो आज यशोदा जी के घर लाला की शिकायत करने। क्या शिकायत करने? लाला हमारे घर चोरी करता है। लेकिन वास्तविक शिकायत क्या थी कि लाला हमारे घर चोरी नहीं करता, हमारे घर भी आवे। ये अंदर का भाव ये है, लेकिन बाहर से रोज चोरी करने आता है हमारा लाला, तुम्हारा लाला। सब नंद भवन पहुंच गई। अरे ओ यशोदा, तनिक बाहर तो आओ। यशोदा जी बाहर आई। अरे बाबा, आज तो मैंने नाई बुलायो नहीं, फिर भी तुम बधाई लेके आ गई। ना हम बधाई लेके नहीं आवत, फिर तुम्हारे लाला की शिकायत लेके आवत है। हमारे लाला की शिकायत? हाँ, क्या शिकायत है? अरे हमारे मटके फोड़ के हमारा माखन चोरी कर लेता है तुम्हारा लाला। यशोदा जी ने कहा, अरे राम राम राम, वो गर्गाचार्य ने ठीक बोलो तो ये माखन चोरी करेगा। अरे ओ लाला, तनिक बाहर तो आ। हाँ मैया। लाला आ गया ठुमक ठुमक करके। ये सब क्या कह रही है? हाँ, क्या कह रही हो तुम सब लोग? अरे तू माखन चोरी करने आता है ना घर पे। लाला ने कहा, हमारे घर में 2 लाख गैया है, हम तुम्हारे घर कहाँ को आएंगे भाई? हमारा मटका फोड़ा, अरे तो हमारे घर से ले जाना। हुआ, थोड़ा जोड़ी हुई। यशोदा ने कहा, अरे लाला, क्यों तू माखन चोरी करता है? यशोदा ठाकुर जी ने मुंह लटका के नीचे एकदम भोली शक्ल बना दी, माँ की ओर देखा। माँ, यशोदा ने कहा कि हाँ बोल बेटा, तेरे को लगता है मैं चोरी हूँ? इतनी भोली जुबान से बोलता है। तो यशोदा ने कहा, ना ना लाला, मुझे तो पता है, तो गोपी सब ऐसे ही है। ये दृश्य देखने के लिए गोपी आने लगी। हाँ, यही झांकी तो देखनी थी, ये झांकी तो देखनी थी ठाकुर जी। फिर यशोदा जी जब गोपियों की तरफ देखे तो लाला गोपी की ओर आंख मटकावे, आंख मारे। अरे लाला देख देख, अरे यशोदा, तेरे लाला ने हमको आंख मारी। कहा ने यशोदा ने देखा, फिर वापस वो मुंह नीचे कर लियो। माँ, तेरे को लगता है माँ मैं आंख मारूंगा? ना लाला, ये गोपी तो सब झूठ बोलती है। फिर कहती है, अब क्या शिकायत है? अरे हमारे घर से ले जाना माखन और मटका सब। और आगे सुन। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। हमारे बछड़े को छोड़ देता है, तो तुम वहां नहीं होती हो क्या? क्वचिद समय, जब मैं नहीं होती हूँ तभी वो आता है। और हमारे बछड़े को छोड़ देता है तो बछड़ा सारा दूध पी जाता है। और हमारा जो माखन है वो बंदर को खिला देता है, और बंदर से भंडारा करवाता है। आओ सब बंदर लोग, और खाओ खूब चकाचक माखन। वे शिकायत दे के गोपियां चली गई। कहती, अब ध्यान रखोगा ना, अब मत आना, मतलब रोज आना। तो ऐसे गोपियां चली गई। एक दिन की बात है, ब्रह्मांड घाट में लाला ने माटी खानो शुरू कर दियो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को पवित्र करना था, तो पृथ्वी माता से ही शुरू किया। तो थोड़ी सी माटी लेके
लाला जी ने अपने मुख में रख दी तो ब्रज रज हो गई तब से। बलदाव ने कहा, अरे तेरे लाला तेरे मोढ़े में क्या है, खोल। कुछ नहीं है। चल यशोदा के पास, चल मैया के पास। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। हो यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। अब कैसे माटी खाता है? तो ग्वाल बाल सब कहते हैं, मेरे संग खेले नहीं दूर ही खेलन को जाए, मेरे संग खेले नहीं ओ मेरे संग खेले नहीं दूर ही खेलन को जाए, मेरे संग खेले नहीं दूर खेलन को ओ ब्रज की तरटी में से कोरी कोरी माटी खाए, ब्रज की तरटी कोरी कोरी माखन खाए। ओ ब्रज की तरटी में से कोरी कोरी माटी खाए, ब्रज की तरटी में से कोरी कोरी माटी खाए। ओ यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। हाँ यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई है। अच्छा लाला तूने माटी खाई? बोल तो सकते नहीं, क्योंकि मोड़े में तो माटी है। बोल क्यों नहीं सकता? बोल, मोड़ो खोल, तूने माटी खाई? ना हम भक्षितवानम्ब, नहीं मैंने माटी नहीं खाई, इशारे से मैं कहती हूँ। तो अगर यशोदा तेरे को लगता है मैंने माटी खाई, तो समक्षम पश्यते मुखम, मेरा मुख देख लो तो यकीन हो जाए कि माटी खाई या नहीं खाई। हाँ ये बात बड़ी हो है तेरी। चल मोड़ो खोल अपनो। तो ठाकुर जी ने अपना नन्ना नन्ना मुख खोल दिया, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन हुए। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड की जय। ओ नदी नाले पर्वत झरने अनंत बगीचे पूरा विश्व, उसमें ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में भी वृंदावन, वृंदावन में भी नंद भवन, नंद भवन में भी यशोदा जी, यशोदा जी एक और दूसरी यशोदा जी को देख रहे हैं। चक्कर आ गए यशोदा जी। अरे अरे क्या है मेरे लाले के मोड़े में? लाला ने कहा, देखा मैया कुछ है? कुछ नहीं, सब कुछ है लाला इसमें। तूने तो 4 धाम दिखा दियो अपने मोढ़े में। नारद जी ने ये लीला देखी। अरे वाह क्या लीला है! ये लीला पृथ्वी लोक में ही होती है, वैकुंठ या गोलोक धाम में नहीं होती। इसलिए बार बार श्री कृष्ण आते हैं हम जैसे जीवों के लिए। नारद जी ने कहा, मैं भी दासी पुत्र था, लेकिन संतों के संग से मुझे ऐसा रोग लग गया भगवान का, श्री कृष्ण नाम का, तो मैं अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बन गया और मुझे वीणा प्राप्त हुई। देवदत्तामिमां वीणा, देवदत्तामिमां वीणा, देवदत्तामिमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता
जी ने उनको वीणा दी, सदा उनका हरिनाम कीर्तन चालू रहता है। कैसा कीर्तन? ओ जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा जी ने समस्त ब्रह्मांड के दर्शन किए और फिर मोड़ो खुलवायो तो कहती हैं कुछ तो नहीं है मेरे लाला के मुख में, तुम सब लोग झूठ बोलते हो। बलदाव ने कहा मैंने तो देखा था यशोदा, पता नहीं फिर क्या हो गया, खा गए हो। चलो तुम सब लोग खेलो। फिर आ गया दिवाली का समय। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का पहला श्लोक। और दधि मंथन कर रही थी नंद भवन में यशोदा जी, और लाला सो रहा था। तो दधि मंथन होता था पहले जमाने में, अब तो हुआ नहीं, अब तो मिक्सचर आ गया। पहले जमाने में दधि मंथन होता था तो स्त्रियों को थोड़ी सी कसरत भी मिल जाती थी और आलस्य भी नहीं आता था। लेकिन अब तो महाराज सबके मशीन आ गए, तो हाथ और दुखने लगा, पैर भी दुखने लगे, घुटने तो हाय राम। 2 घंटा बैठना, ऐसे ऐसे 2 बार करें 4 बार करें तब ठीक से कथा सुन पावे। लेकिन पहले के जमाने की स्त्रियां इतना काम करती थी तो उनका शरीर पुष्ट रहता था। तो यशोदा जी नूतन माखन बना रहे थे ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को भूख लगी। पीछे से ठाकुर जी आ गए, यशोदा जी की गोद में बैठ गए। मैया आज तो मैं माखन खाऊंगा, अब ये बड़ियों बड़ियों ताजो माखन खिलाऊंगी लल्ला, चिंता ना कर। ठीक।
यशोदा जी को एक काम याद आ गया, तो ठाकुर जी को नीचे धरा के यशोदा जी वहां से भाग गई। लाला को बड़ो दुख लगो इस बात को, बिना मक्खन खवाए ही चली गई यशोदा मेरी माँ। और जितने मटके भरे थे माखन के सब फोड़ दिए और चकनाचूर सब अंधाधुंध हो गया। तो वहां से यशोदा ने देखा, अरे कहां से आवाज आई भाई, मटका फूट गए सारे। लाला रोने लगा। लाला क्या हुआ? यशोदा जी को पता चल गया था कि इसकी करामत है, लेकिन अब झूठ मूठ से रो रहा है। तो यशोदा जी ने डंडा लिया और रोते हुए ठाकुर जी ने कहा, अरे मैया नहीं, मैंने किया करते हुए भाग गए। यशोदा जी पीछे पीछे, ठाकुर जी आगे आगे, पूरे नंद भवन में चक्कर लगवायो। अरे यशोदा जी कहे, लाला अब रुक जाओ, मैं 80 साल की डोकरी हूं भाई, अब लाला मैं तेरे को नहीं मारूंगी, रुक जा। देख ल मैया मारेगी नहीं ना? नहीं मारूंगी। तो क्या करेगी? अरे आज दिवाली है, तेरी पूजा करनी है। अच्छा, हाथ में डंडा और पूजा करेगी तू? ऐसी कोई पूजा देखी नहीं मुझको। अरे नहीं सही लाला, आज तो दिवाली है ना। हाँ हाँ, पूजा करने, तेरी पूजा करनी है लाला की। सब ग्वाल बाल आएंगे, गोपी लोग आएंगी। अच्छा गोपी भी आएंगी, फिर तो ठीक है, चलो आ जाओ। तो ठाकुर जी आ गए। अब कर चल, तेरी पूजा करूंगी मैं। तो उखल में बांध दियो, लेकिन तदपि त्वयंगुलम न्यूनम यदि यद्दादत बंधनम। 10, 19, 16 भागवत। 2 अंगुल छोटी पड़े रस्सी। लेकिन यशोदा ने कहा, ये क्या हो रहा है? दूसरी रस्सी लाओ। दूसरी रस्सी से लाला को उखल में बांधने का प्रयत्न किया, 2 अंगुल और छोटी पड़े। तीसरी रस्सी लाओ। पूरे ब्रज की जितनी रस्सी थी वो सब ब्रज में ले आए नंद भवन में, फिर भी लाला को 2 अंगुल की छोटी पड़े। अब गोपियों की सारी लाओ भाई, उनको भी बांधेंगे। जितने कपड़े थे महाराज वो सब नंद भवन में इकट्ठे हो गए लाला की सेवा में, लेकिन और भी 2 अंगुल छोटे पड़े। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी अहंकार के बंधन में नहीं आते, प्रेम के बंधन में आते हैं। एक लीला ये भी है कि किशोरी जी राधा रानी वहां खड़ी है, उसकी चुटिया में से जो वो रस्सी होती है ना, वो दे दी, तुरंत बंध गए। ये भी लीला है। तो यशोदा जी ने कहा, ये क्या हो गया? मेरा लाला इतना पतला सा और इतनी रस्सी हो नहीं रही। फिर थक गई, हार गई, शरणागत हो गई। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरे शरण में आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारे सब पाप नष्ट कर दूंगा। ठाकुर जी को कोई दम लगाता है तो अच्छा नहीं लगता। शरणागत हो जाओ, बुद्धि हमारी जो है उनके शरणापन्न हो जानी चाहिए। तो फिर जब यशोदा थक गई तो लाला ने कहा, अब बस, अब बंध जाओ। और लाला बंध गए। यशोदा जी जाने लगी, अरे मैया मुंह को छोड़ दे, अब मैं शैतान नहीं रहूंगा, मैं अच्छा बच्चा हो गया हूँ। नहीं, अभी तो तेरी शैतान खत्म नहीं हुई, अभी बहुत तो कुछ करेगा, मुझे पता है। गर्गाचार्य ने सब कुछ बता दिया मुझे। तो फिर यहाँ यमलार्जुन का वध की कथा है कि पूर्व जन्म में नारद जी के सामने वो नग्न अवस्था में नदी में नहा रहे थे, तो उनको श्राप मिला। उसके कारण वो नंद भवन में वृक्ष बन गए यमलार्जुन। तो ठाकुर जी धीरे धीरे उखल के साथ
आगे बढ़ते गए और उखल जब वृक्ष में लगा तो धाम से दोनों वृक्ष पड़ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत सबंधने। तो यमलाजुर प्रकट हुए और बढ़िया स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तस्त कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः। हे भगवान, यह वाणी आपका नाम ले, यह जो हाथ हैं वो आपकी सेवा करे। बहुत सुंदर 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक है। बहुत सुंदर स्तुति किया। यह पैर आपकी ही यात्रा करे, हमारा पूरा जो देह है वो आपकी सेवा में जाए, ऐसा कुछ कर दो महाराज। तो ठाकुर जी ने अपने गोलोक धाम में उनको प्रवेश किया। वो धड़ाम आवाज आई तो सब लोग आने लगे। क्या हुआ क्या हुआ? वो ग्वाला आ गया, मैंने देखा है क्या हुआ। लेकिन यशोदा विश्वास नहीं करेगी, मुझे और गारी सुनाएगी। नहीं, बोलो बोलो क्या हुआ? अरे मैया, तूने जो उखल में बांधा था ना? हाँ हाँ। तो उखल वो खिसकाते खिसकाते वो दोनों वृक्ष में अटक गया और वृक्ष पड़ गया। और दारी के ये झूठ बोलता है हमसे। अरे कल को छोरो, इतना करेगो क्या? मुझे पता था यशोदा तुम नहीं मानोगी, लेकिन मैंने देखा है जरूर, आंखों देखी बात है। नंद बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हुआ है ये तो सच है, जैसे भी हुआ हो तो अब यहां रहना नहीं चाहिए। ये लाला के लिए जगह ठीक नहीं है। तो अब कहाँ जाएंगे? तो ब्रजमंडल में तो कई वन हैं। निधि वन है, भांडर वन है, बेल वन है, वृंदावन है। तो उपनंद ने कहा कि हम वृंदावन में चलेंगे। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवशाननम। 10, 11, 28 भागवत। हम वृंदावन चलेंगे। वृंदावन में क्या है? अरे वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन में तो महाराज बड़े बड़े बगीचे हैं, सुंदर तुलसी वन है, और महाराज यमुना है, और क्या बताए महाराज गिरिराज जी हैं, सब है वहां। तो उपनंद की बात नंद बाबा को सही लगी। तो सब सामान पैक कर लियो, कल वृंदावन जाने वालों है लाला। तो गोपी ग्वालन ने कहा हम भी सब आएंगे लाला के साथ। देखो कितना प्रेम। हमारे पड़ोस में से कोई बाहर रहने जाएंगे तो हम भी जाएंगे क्या? हम तो बोलेंगे अच्छा हुआ गया। पड़ोसी ने हमारे माथे का मगज गर्म कर दिया था, हम तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? श्री कृष्ण गए, नंद बाबा गए, तो गोप ग्वालन सबके हम भी आएंगे। ठाकुर जी के साथ सब वृंदावन में पधार गए। और आगे महाराज कथा है, वृंदावन में आते ही ठाकुर जी ने कहा मैया अब मैं बड़ो हो गया हूं, अब मैं गैया जरूर चराऊंगा। ठीक है लाला, गैया चराना, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक से मुहूर्त देखेंगे फिर गैया चराएंगे। ठीक है। फिर महावृंदावन में भी वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया। अघासुर तो महाराज बहुत बड़ा अजगर था। तो एक दिन सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेलने गए और खेल के प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे थे।
लाला चल हम उधर खेलने जाए। लाला ने कहा मैं यहाँ वृक्ष के लेटे हुआ हूँ, तुम जब सब खेलो। तो सब ग्वाल बाल चले गए। तो अघासुर इसी ताक में था, इतना मोड़ा खुला कर दिया तो सबको लगा ये गुफा है वृंदावन में, चलो देखे चलो देखे। एक ने कहा अरे कृष्ण तो वहां है, उनको भी ले आए क्या? नहीं नहीं उनको नहीं देखेंगे, हम चलेंगे। फिर सब एक करके उस गुफा के, उसको थोड़ी ना पता हो कि अजगर हैं, एक एक करके सब घुस गए। तो घुस जाने के बाद इधर ठाकुर जी को पता लग गया कि मेरे सब ग्वाल बाल अघासुर ने निगल लियो है। तो ठाकुर जी आए, उस अघासुर के मुख में गए और वो मोड़ो खोलो, अपना वो शरीर बढ़ाया तो मोड़ा फट गया। हुआ गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अघासुर का वध कर दिया। जो जहर चढ़ा था सब ग्वालन बालन में, वो ठाकुर जी ने उतार दिया। वाल ने कहा कि भाई कृष्ण तूने आज हमारी जान बताई, बहुत बढ़िया है भाई। तो कहते हैं चलो इसका तो उद्धार हो गया, अब सब अपने अपने घर चलो, कल फिर घूमने चलेंगे। अब वृंदावन आए हैं तो सब जगह जाएंगे भाई। तो वापस कल सब अपना अपना प्रसाद ले आना, माखन आचार सब, भात सब वगैरह, रोटी, ठीक है। तो एक दूसरे दिन सब ग्वालन वालन श्री कृष्ण के साथ खेले और सब महाराज यमुना में स्नान किए। और लाला ने कहा अब पेट पूजा करनी चाहिए, भूख लगी है मोको। ठीक है। तो लाला ने एक हाथ में रोटी, उसके ऊपर भात, उसके ऊपर मक्खन और सब उंगलियों में अलग अलग आचार, नीम का आचार, नींबू का आचार, गुंदे का आचार, खट्टा खट्टा आचार, सब प्रकार के आचार भर दिए और ऐसे खाने लगे। तो कोहिनी में से ग्वाला के कोहिनी में से मक्खन का वो एक बूंद पसर रहा था, तो लाला ने वही मोड़ो रख दियो। ये देख के ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, ये भगवान नहीं है, ऐसा भगवान होता है क्या? तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा करने के खातिर सब ग्वालन वालन को अपने ब्रह्मलोक में ले गए। ठाकुर जी ने आंख खोली, अच्छा ब्रह्मा जी ने बेटे ने बाप की परीक्षा ली, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे ही ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में उनको छोड़ते हुए आए, यहाँ फिर देखा यहाँ सब ग्वाल बाल वापस ऐसे बन गए। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी गए, यहाँ भी ग्वाल बाल और गैया, नीचे गए यहाँ भी ग्वाल बाल और गैया। 1 साल तक ये नाटक चला और ठाकुर जी ही सब बन गए, ग्वाल ही ठाकुर जी बने, गैया भी ठाकुर जी बनी। उसी तरह से आवाज निकालने लगे, सबके जो अलग अलग स्वभाव थे वो स्वभाव भी ठाकुर जी बन गए। चलो शरीर से हम प्लास्टिक सर्जरी से एक जैसे बन जाते हैं, आजकल होता है, लेकिन स्वभाव उनका क्या करे। तो ठाकुर जी स्वभाव भी उनकी तरह होने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि 1 साल हो गया, अब पता चला ये कोई ग्वाल बाल नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, हमसे भूल हो गई। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। और ब्रह्मा जी ने बहुत 40 श्लोकों में स्तुति गाई। नौमीत्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय। ठाकुर जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई है 40 श्लोकों में कि भगवान आपके मुख में, आपके हाथ में तो शंख चक्र गदा पद्म हमने देखे हैं पहले, लेकिन आज ये माखन और आचार देख के हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो माफ करना महाराज। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी और बुधवार के दिन गौचारण का मुहूर्त निकला और ठाकुर जी गैये चराने लगे। तो
तालवन में गए। वहां एक वृंदावन में वन है तालवन, उसमें गए सब गैया चराने। तो वहां धेनुकासुर था। वहां बहुत सुंदर बगीचा था, लेकिन वहां सुंदर फल भी थे, लेकिन धेनुकासुर के कारण ये कोई फल खा नहीं सकता था। तो सब ग्वालन बालन ने कहा, अरे बलवा, तेरो हाथ तो बड़ी शक्तिशाली दिखे, वो फल तोड़ के दिखा तब मानू। बलवा ने कहा, ये मैं भी देख के दिखाता हूं। तो धेनुकासुर आ गया गधे के रूप में। गधे के रूप में आया और वहां बलदाऊ और धेनुकासुर का युद्ध हुआ। वो बलदाऊ ने वो टांग पकड़ के फिराया, घुमा के, गोविंदाय नमो नमः, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओहो, बलवा ने गधा मार दियो, बलवा ने गधा मार दियो, बलवा ने गधा मार दियो। बड़ी वाह हुई। तो श्री कृष्ण और बलदाऊ शाम हो गई तो घर आए। मैया, आज बलदाऊ ने क्या कियो बताऊं? बहुत बढ़िया काम कियो। अच्छा, बलदाऊ भी बहुत खुश हो रहे हैं, अब मेरी तारीफ होगी। आज बलदाऊ ने गधा मार दियो। तो यशोदा जी ने कहा, गधा मारना भी बढ़िया काम है क्या? गधा मारो, जीव हिंसा, और वो भी गधा, और न जानवर मिला तो गधा मार दियो। बलदाऊ बहुत क्रुद्ध हो गए। अब मैं लाला के साथ गैया नहीं चराऊंगा। तो कल से हमारी पार्टी अलग अलग। ठाकुर जी यही चाहते थे, पार्टी अलग हो जाए। यशोदा जी ने कहा, कल तो मैं भी तुझे नहीं जाने दूंगी, तेरा कल जन्मोत्सव है। तो बलदाऊ का जन्मोत्सव मना रहे थे। कृष्ण ने कहा, हम ग्वाल बाल तो उसकी भैया की कट्टी हैं, हम तो जन्मोत्सव में शामिल, हमारी चोर मंडली होगी नहीं, हम तो हमारे वन में वृंदावन में जाएंगे। तो ठाकुर जी यमुना के किनारे गिल्ली डंडा खेलने लगे, क्योंकि वहां यमुना के किनारे कालिया मर्दन करना था और बलदाऊ शेषनाग के अवतार थे, तो दोनों बिरादरी के हैं। तो ठाकुर जी उनके सामने उनको कैसे मारे? तो ऐसा लीला किया। तो गिल्ली डंडा खेलते खेलते जो गेंद थी वो यमुना में चली गई। ठाकुर जी ने कहा, अभी मैं लेके आता हूं। सब ग्वालन बालन ने कहा, अरे दूसरी है, मत लाओ। अरे नहीं, एक ही अंदर, दूसरा नहीं है कोई। अंदर घुस गए तो वो सो रहा था कालिया नाग। उनकी पत्नियों से बातचीत की, हे स्वामी आप जाइए, वरना हमारा स्वामी जागेगा तो आपको न जाने क्या कर देगा। इतना सुंदर रूप है, मन मोह लिया हमारा, हमें लगता है आपसे इसे शादी कर ले हम, ऐसे सुंदर। ठाकुर जी ने कहा, ना, जब तक वो उठेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो उठा जब कालिया नाग, ठाकुर जी की ओर देखा, हमारे साम्राज्य में इसकी गति कहाँ आ गई। और ठाकुर जी और उनका घमासान युद्ध हुआ। और वहां बाहर सब पता चल गया, अरे गिर गयो लल्ला, गिर गयो लल्ला, गिर गयो। तो सब लोग ब्रजवासी आने लगे। लेकिन यहां उसने क्या देखा? शेष नाग की फन पे ठाकुर जी नाच रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाचे नंद नंदन थेई 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 थेई, नाचे नंद नंदन थेई 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 थेई। हो नाचे नंद नंदन थेई 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 थेई, नाचे नंद नंदन थेई 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 थेई। हो नाचे नंद नंदन थेई 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 थेई, नाचे नंद नंदन थेई 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 थेई। ताथे ताथे थेई, ताथे ताथे थेई। हो ताथे ताथे थेई, ताथे ताथे थेई। हो नाचे नंद नंदन थेई 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 थेई, नाचे नंद नंदन थेई
थई 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 ओ नाचे नंद नंदन थई 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 नाचे नंद नंदन थई 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 थई। महाराज ऐसा नृत्य देखा ठाकुर जी का फनों पे, सहस्र फन थी उसमें। ठाकुर जी इधर तो कभी उधर, इधर तो कभी उधर। ये तांडव जो शंकर भगवान करते हैं, वो शंकर भगवान देख के मोहित हो गए। ऐसा नाच तो हमने भी नहीं किया भाई। नृत्य में शंकर जी का बड़ा नाम है तांडव नृत्य। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, ऐसे नाचते हैं हमारे शंकर महादेव। लेकिन महादेव ने जब ठाकुर जी का नृत्य देखा तो ऐसा नृत्य तो कभी हमने किया ही नहीं, न कहीं देखा। तो एक बालन ने कहा, अरे कैसे नाच रहा है, कैसे थिरक रहा है। राधा जी तुम अपना मुख ढक लो वरना तुमको देख के काना गिर जाएगा। एक ये भी कथा। तो राधा जी ने कहा ठीक है हम पल्लू ऐसे कर लेते हैं, नाचो भाई तुम खूब नाचो। तो सहस्र फन में सारा जहर निकाल दिया, सब लोई लुहान हो गया। तो स्वामी की जो पत्नियां थी कालिया की, तो उसने कहा स्वामी अब छोड़ दो हमारे पतिदेव को, वरना हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे पिएंगे। अरे तुम्हारे लिए, नागों के लिए मैंने द्वीप बनाया है, मणिद्वीप, वहां जाके रहो, यहाँ क्यों रहते हो। तो मणिद्वीप में उनको भेज दिया ठाकुर जी ने, और यमुना जी निर्मल हो गई। बोलिए यमुना महारानी की जय। और फिर आगे महाराज शरद ऋतु आई, उसमें वेणु गीत हैं, बहुत सुंदर वेणु गीत हैं, लेकिन समय मर्यादा है, वरना उनके भी कुछ लोग उनकी व्याख्या होती। फिर शरद ऋतु आई, फिर हेमंत ऋतु आई, उसमें चीरहरण लीला हुई। सब गोपियां नहा रही थी तो ठाकुर जी ने वस्त्र चुरा लिए। ठाकुर जी ने वस्त्र चुरा के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। अरे लल्ला हमारे वस्त्र दो भाई, हम कैसे बाहर आएंगे। ठाकुर जी ने कहा ना हम वस्त्र नहीं देंगे। अरे ठाकुर जी ने कहा कि भाई तुमको क्या आपत्ति, आ जाओ बाहर। अरे बिना वस्त्र के कैसे आए भाई, हमको शर्म लगती है। शर्म लगती है, मैं तो छोटा सा हूं, मुझसे शर्म कैसी। अरे लाला तू ये बात नहीं समझेगो, ये लाज होती है, शर्म होती है। अच्छा ठीक है। फिर वस्त्र सब दे दिए वापस, और लाला को खूब प्यार किया। एक दिन प्रभावती नामक एक गोपी, बहुत अहंकारी, सबके घर चोरी हो गई। प्रभावती ने कहा मेरे घर चोरी नहीं हुई, देखो मेरी हिम्मत कितनी है, ठाकुर जी हमारे घर नहीं आते। वो बहुत नाम सुना है प्रभावती का। तो एक दिन बाल बाल बैठ के श्री कृष्ण से बात कर रहे थे, एक प्रभावती रह गई है, बहुत नाम सुना है उनका, अहंकारी हैं। ठीक है उनके घर कल जाएंगे भाई, अहंकार तोड़ना ही तो मेरा काम है। तो ठाकुर जी दूसरे दिन सब मंडल के लोग तैयार हो गए, आज प्रभावती के घर जाएंगे। प्रभावती ने ऊंचा टांग दिया मटका और सो गई। तो धीरे धीरे सब मंडली एक होते हुए घर में अंदर आ गए। तो जब प्रभावती को पता चला तो झट से उठ के दरवाजे के पीछे चले गई, अभी सब आएंगे। हाँ सब चारों ओर देखा, प्रभावती घर पे नहीं है। हाँ ठीक है, ये मौका अच्छा है। तगड़ा गौग्वाला कौन है? तो उसने कहा मैं हूं, लेट जाओ पहले तुम। उसके ऊपर एक और तगड़ा, इसके ऊपर उससे छोटा, इसके ऊपर उससे छोटा, और ऊपर ठाकुर जी।
और वो महाराज मटका पकड़ा और प्रभावती डंडा लेके आई तो सब भाग गए और ठाकुर जी लटक गए। अरे दारी के सब कहां जा रहे हो तुम लोग हमें छोड़ के? हाँ, पकड़ में आ गया पक्का चोर, आज यशोदा जी के घर में लेके जाऊंगी तेरे को। तो पकड़ा और ले गई नंद भवन। तो रास्ते में कुछ वृद्ध लोग बैठे थे। तो लाला ने कहा तू ले तो जा मुझे, लेकिन तू माथे ऐसे ओढ़ ले। क्यों? अरे सब वृद्ध लोग बैठे हैं, मर्यादा है ना हमारे ब्रिज की। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो लाला को जो हाथ पकड़ा था वो छोड़ के माथे ओढ़ लियो। उनको जेठ जा रहे थे वहां से, उनके वो जेठ को पकड़ा दियो हाथ और वो गोविंदाय नमो नमः। जेठ ने कहा मुझे कहां ले जा रही है ये, कुछ मत बोलो। तो वो चुप हो गया। तो मैया की गोदी में खेलने लगा। यो यशोदा तनिक बाहर तो आओ, आज देख प्रत्यक्ष में तेरे लाला को मैं ले आई हूं। यशोदा बाहर आई। दिखाओ लाला किधर है? ये मेरे हाथ में। अबे ठीक से देखो ये किसको मोड़ो है, देख। उसने देखा, अरे हमारे जेठ हैं। अरे राम 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 राम, आप कहां से आ गए, प्रकट हो गए? मैं तो लाला को ले आई थी। अरे तूने कहा कुछ बोलो मत, मैंने कहा कोई अनुष्ठान व्रत होगा इसलिए हमने चुप हो गए हम। और वहां से बाहर आ गए ठाकुर जी। क्या हुआ प्रभावती, तनिक भयो? बहुत कुछ भयो लाला, तनिक नहीं बहुत कुछ। ठीक है, ऐसी मधुरमयी ठाकुर जी की लीला है। एक बार और वापस दिवाली आई, दिव्य अनुष्ठान यज्ञ याग आदि की तैयारी हुई, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और सब तैयारी होने लगी, व्यंजन बनने लगे। ठाकुर जी खाने को जाए, यशोदा ने कहा रुको 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 रुको, ये प्रसाद है भाई, इंद्र को चढ़ाना है। इंद्र को चढ़ाना है, हमको मना कर दिया। लाला ने मीटिंग बुलवाई सारे ब्रजमंडल की। आओ सब ब्रजमंडवासी लोग, हाँ बताओ यज्ञ चालू करना है? नहीं, ब्राह्मण लोग आप वेद मंत्र न पढ़िएगा। कोई यज्ञ अनुष्ठान इंद्र को खुश करने के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। क्या बोल रहा है लाला? नंद बाबा ने कहा अरे इंद्र का यज्ञ नहीं करेंगे तो बारिश कैसे बरसेंगी? लाला ने कहा देखो पिताजी, आधे ब्रजवासी आए हैं, आधे तो नहीं आए। तो आधे लोग जो यज्ञ किए उसी के खेत में पानी पड़ेगा और दूसरे के खेत में नहीं पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा ये तो ठीक है भाई, पड़ेगा तो सबके ऊपर पानी पड़ेगा। तो यज्ञ न होने से क्या वो वर्षा नहीं करेगा? शायद नहीं कर सकता। हमारे पुरखों से ये परंपरा चली आई है तो हम कैसे तोड़ें? अरे हम नए देवता आपके लिए लाए हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा बच्चा है, जिद कर रहा है, चलो। तुम्हारा नया देवता कौन है? गिरिराज महाराज हैं, चलो गिरिराज महाराज जी के पास। तेरे देवता के लिए कोई साधन सामग्री? कुछ नहीं, बस 56 व्यंजन होना चाहिए। सबके घर मिठाई बनने लगी और 56 व्यंजन बना के गिरिराज के सामने धर दियो। बुला लाला तेरे देवता को। पहले तो लाला ने कहा पहले तो पूरा 7 कोस का जो गोवर्धन है उसको स्नान कराएंगे। अरे लाला इतना पानी कहां से लाओगे? 7 दिन तो लगेंगे केवल स्नान कराने में। अरे सब आंखें बंद करो, गंगा जी का स्मरण करो, हर हर गंगे। तो गंगा जी प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया प्रकट हो गई। पूरा 7 कोस गिरिराज जो था वो उसको स्नान करवा दियो। फिर आगे महाराज अब सब अपने आंखें बंद करो। नंद बाबा ने कहा कि ऊपर ढक दे कुछ। अरे कुछ ढकना वकना नहीं है, मेरा देवता आप सबके सामने खाएगा। अच्छा चलो बुलाओ अपने देवता को। अरे आंखें बंद करो, हमारे देवताओं का ध्यान करो।
सब आंखें बंद कर दिए, उनके देवता का ध्यान करने लगे तो भगवान ही चतुर्भुज स्वरूप में आगे खड़े हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। सब लोग देखने लगे, अरे 4-4 हाथ वाले देवता, ये तो पहली बार हमने देखा है भाई। सबके सामने आज स्वयं ठाकुर जी गिरिराज का स्वरूप धारण करके भोग ले रहे हैं। इंद्र वहां कुपित हो रहा है, मेरा यज्ञ का मुहूर्त चला गया और अभी भी मेरा यज्ञ नहीं करने के बजाय ये गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। जल के देवता को बुलाया, लगाओ बारिश, जो प्रलय के समय बारिश हो वो लगाई जाए। जी महाराज, पूरे वृंदावन में बारिश इतनी आई, सब बह गया। लाला अब क्या करे, देखो मेरा देवता इंद्र कुपित हो गया। लाला ने कहा, ने को कोई चिंता न करे, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में संपूर्ण गोवर्धन धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। सब आ जाओ, ग्वाल बाल सखा यशोदा जी, मेरे पिताजी, सब आ जाओ। पूरा ब्रजमंडल उस सप्तकोश गिरिराज के भीतर समा गया। फिर आगे क्या हुआ वो कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ मेरी राधे मेरे श्याम, मेरी राधे मेरे श्याम। ओ मेरी राधे मेरे श्याम, मेरी राधे मेरे श्याम। ओ मेरी राधे मेरे श्याम, मेरी राधे मेरे श्याम। हो बिहरत नित वृंदावन धाम। बिहरत नित वृंदावन धाम। ओ मेरी राधे मेरे श्याम, बिहरत नित वृंदावन धाम। मेरी राधे मेरे श्याम, बिहरत नित वृंदावन धाम। ओ वृंदावन धाम, वृंदावन ओ धाम। वृंदावन धाम, वृंदावन ओ धाम। वृंदावन धाम, वृंदावन ओ धाम। वृंदावन धाम। वृंदावन ओ धाम। मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्याम ओ श्याम। मेरे श्यामा श्याम। मेरे श्याम श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ભગવાન की આરતી પૂજા કરેંગે सब પોતાની જગ્યાએ બધાય છે ને ઊભા થઈ અને ભગવાનની આજ આરતી કરીએ। આવી જાવ બધે ભગવાનની આરતી કરી। ह्रीं प्रज्वाल्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः।
पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ सर्वेभ्यो प्रस्थापित देवताभ्यो नमो नमः हारार्धिक्यं समर्पयामि। ॐ जगदेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। विद्या बुद्धिधनैश्वर्य पुत्रपौत्रादिसम्पदा पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम्। श्रीमद्भागवत वाङ्मय महापुरुषाय नमः। ॐ चरणकमलयोर्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ प्रदक्षिणीकृत्य દરેક લોકો ભાગવતજીની એક પ્રદક્ષિણા કરશે. श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री गोविंद तालियों के साथ। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री गोवर्धन नाथ नंदलाल मेरो है, श्री गोवर्धन नाथ नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो जय है हो। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद का मैं हूँ गोपाल का मैं हूँ, गोविंद का मैं हूँ गोपाल का मैं हूँ, गोवर्धन नाथ नंदलाल का मैं हूँ, गोवर्धन नाथ का लाल का मैं हूँ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। श्री राधे 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 बरसाने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे त्रिपुरा में राधे 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 भाव से गावो राधे 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 सब गाइए राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। भक्ति मंदिर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। सुदामा धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। આપ સૌને રાધે રાધે, સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। કે જેટલા ને જેટલા વધારે ને વધારે લોકો આ ભક્તિમય યાત્રામાં જોડાઈ શકે, ભગવાનની કૃષ્ણમય કથામાં જોડાઈ શકે, એવી બધાને નમ્ર વિનંતી છે, બધાને નમ્ર અનુરોધ છે। આપની આસપાસ રહેનારા જે લોકો હોય, શક્ય હોય તો 5:30 થી 7:30નો સમય છે। આ સમયે દરેક લોકો 2 દિવસની યાત્રા છે, તો 2 દિવસની યાત્રામાંથી આપણે છૂટી ના જાય એવી બધાને પ્રેમમય પ્રાર્થના છે। દરેક લોકો વળી પાછા 5:30નો સમય છે, પણ થોડાક વહેલા આવીને ભગવાનની આતુરતાથી આગળની કથા સાંભળવા માટેની તૈયારી માટેની બધા ખૂબ જ તત્પરતાની સાથે આ ભૂમિમાં પધારશો। સૌને રાધે રાધે, જય શ્રી કૃષ્ણ। રાધે રાધે।